future doctors. I welcome you all to this platform of Prepology जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट योर किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट द किंगडम मोनेरा, जिसको अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आज हम बात करेंगे, वो भी आपके एनसीईआरटी से। क्या उसमें चीज़ें दी हुई है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, उन सबको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे ताकि आपसे आपके नेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं जब प्रोटिस्टा की, तो सबसे पहले प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? तो प्रोटिस्टा टर्म आपका दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑल्सो गाइज, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं इनको माना जाता है एंसेस्टर्स आपके जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनकी बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल्स की बनी है, और ये जो सेल है ये किस नेचर के? यूकैरियोटिक नेचर के। दैट मीन्स ये जो सेल है इनके पास न्यूक्लियस जो है वो काफी वेल डिफाइंड है, उसके ऊपर अच्छी खासी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और उनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो भी काफी अरेंज्ड है। सो फ्रेंड्स, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको काफी डिटेल में देखा था। अभी जस्ट मुझे आपको एक आइडिया देना था कि क्या होता है यूकैरियोट्स, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा खुद क्या है? प्रोटिस्टा खुद जो होते हैं ये होते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स। दैट मीन्स ये सिंगल सेल के बने होते हैं, और इनकी जो सेल टाइप होती है वो किस टाइप की होती है? यूकैरियोटिक। ठीक है। एंड गाइस, ये जो पूरा किंगडम है इसके अंदर आपको ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कभी देखने मिलेंगे किसके? एनिमल किंगडम के। ठीक है। कुछ देखने मिलेंगे आपको प्लांट किंगडम के, कुछ देखने मिलेंगे आपको फंजाई किंगडम के। तो ये जो किंगडम है इसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग किंगडम के आपको देखने मिल सकते हैं, इसलिए इस किंगडम को हम प्रॉपरली एक कंप्लीट किंगडम नहीं बोल सकते। ठीक है। इसकी जो बाउंड्रीज है वो कैसी है? दे आर नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर हो गई बात? अब मिलाती हूं मैं आपको इस किंगडम के 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो कि है पैरामेशियम। पहला है आपका पैरामेशियम, दूसरा है आपका अमीबा। दूसरा कौन सा है? अमीबा। तीसरा है यूग्लिना। तीसरा है आपका यूग्लिना। अभी ये जो एग्जाम्पल्स है इसको हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे। अभी जस्ट आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मैंने आपको इनसे मिलवा दिया। अब हम चलते हैं अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पर्टिकुलर किंगडम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक। दैट मीन्स वो किस में पाए जाते हैं? जनरली वाटर वाली एनवायरमेंट में। दैट मीन्स आपके रिवर्स में भी पाए जा सकते हैं, ओशियंस में भी पाए जा सकते हैं, इवन ऐसी प्लेसेस में भी पाए जा सकते हैं जहां पे डेम्पी सरफेस है या फिर डेम्पी सॉइल है। ठीक है। इसके अलावा इनके पास मूवमेंट के लिए होता है फ्लैजिला, जो कि एक सिंगल ऐसा एक सेल के अंदर से निकला हुआ एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये हो सकता है सीलिया, हो सकता है सीलिया होता है बेसिकली बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे ब्रश जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये जो होती है इनके अंदर पैटर्न कौन सा पाया जाता है? 9+2। अब ये 9+2 पैटर्न क्या है, तो ये आपको डिटेल में देखने मिलेगा इन योर सेल चैप्टर। ठीक है। जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आपको ये याद रखना है कि फ्लैजिला सीलिया होता है और उनका पैटर्न क्या होता है? 9+2 टाइप का। ठीक है। इसके अलावा सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें फ्लैजिला सीलिया नहीं होता, जैसे कि अमीबा। अब ये सीडोपोडिया क्या होता है? तो अमीबा जो है इसकी बॉडी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसकी बॉडी फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये होता है सीडोपोडिया। ठीक है। तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अब गाइस, यहाँ पे आपको अगेन पैरामेशियम यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सीलिया को। सीलिया ये रहे आपके सामने, ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक छोटे छोटे ब्रिसल्स निकले हुए हैं बॉडी के ऊपर, ये है पैरामेशियम के अंदर सीलिया, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं पे आप यूग्लिना में देखेंगे आपको एक सिंगल विप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये यूग्लिना में निकला हुआ है आपका फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला, जो कि यूग्लिना को मूवमेंट में हेल्प करता है। और सीडोपोडिया आपको किस में देखने मिलेगा? तो सीडोपोडिया आपको देखने मिलेगा अमीबा में। ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कि ये क्या खाते पीते हैं आपके प्रोटिस्टा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखेंगे आपको किसी में दिखेगा फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर प्रोटिस्टा क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है प्लांट्स की तरह। ठीक है। होलोजोइक भी देखने मिल सकता है। दैट मीन्स ये क्या करते हैं? पूरा का पूरा खाना
एक साथ अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको अमीबा में देखने मिलेगा कि अमीबा क्या करता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये खाना दिख रहा है, तो अमीबा क्या करेगा, ये खाने के पास जाएगा और अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा और धीरे से इस खाने को एंगल्फ करते हुए अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये जो तरीका हुआ ये क्या हुआ, होलोजोइक। ठीक है, पैरासिटिक मतलब होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करना, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेना। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक होता है जो आपके डेड डिकेइंग होता है, जो अभी आपका कचरा होता है उसके अंदर से खाना लेना। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक मतलब होता है मिक्स। मिक्स किस चीज का, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, उसी के साथ साथ सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे वो लोग, ठीक है, वो वाले प्रोटिस्टा। तो ये तो हो गया अबाउट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है, जिसमें एक है कि इनके पास होता है एटीएस राइबोसोम, क्योंकि ये किस टाइप के, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एटीएस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो प्रोटिस्टा जो होते हैं ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेक्सुअली किस तरीके से करते हैं, सेल को फ्यूज करके और जाइगोट को फॉर्म करके। कैसे, डायग्राम में देखते हैं। आप देखोगे एसेक्सुअली में क्या हो रहा है, एक सेल है, ठीक है, ये जो सेल है ये क्या हो रहा है, ये आपस में बीच से बाइनरी फिशन में जा रहा है और ये 2 सेल बना रहा है। ठीक है, ये बीच से 2 सेल बना रहा है और ये अब 2 सेल बन गए। तो ये जो है ये सिंपल सा जो फिशन वाली प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और ये आपको अमीबा में भी देखने मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं गैमेट्स बनते हैं, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस प्रोसेस क्या होती है, इसमें होता है कि जो आपके 2n दैट मीन्स जो आपका डिप्लॉइड सेल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हैप्लॉइड सेल में, और आगे चल के वापस फ्यूजन करके वो क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, तो एक्सचेंज फ्यूजन यहाँ पे होता है एंड देन ये बन जाते हैं वापिस से आपके 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके अंदर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अभी हम सबसे पहली बात कर रहे हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स वो प्रोटिस्टा होते हैं जो कि क्या इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं डायटम्स को और गोल्डन अलगी को, जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। ठीक है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स जो होते हैं ये दोनों किसका पार्ट है, आपके क्राइजोफाइट्स का। बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके फ्रेश वाटर में एज वेल एज मराइन वाटर। मराइन वाटर मतलब आपका हो गया ओशियन एंड सी। ठीक है, इसके अलावा ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ये फ्लोट करते हैं आपका पैसिवली इन वाटर करंट्स, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स। और ये किस टाइप के प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर बिछे रहते हैं और पानी के वेव के साथ साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये है आपके डेस्मिड्स, जिसको हमने क्या बोला था, गोल्डन अलगी। ठीक है, और नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके डायटम्स। क्या है ये, डायटम्स। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम इसके बारे में और आगे। ये बेसिकली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। क्यों होते हैं ये फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स। इनके पास होते हैं आपके प्लांट्स की तरह पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन। तो ये सारे पिगमेंट्स इनके पास होते हैं एंड इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, अब जो डायटम्स होती है इनके पास एक और खास चीज होती है। वो खास चीज क्या है, इनके पास जो सेल वॉल होती है वो फॉर्म करती है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो ऊपर से 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करती है और ये सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस देता है। कैसा अपीयरेंस देता है, सोप बॉक्स लाइक। ठीक है, बेसिकली ये जो शेल्स है ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं फ्रस्ट्यूल्स। क्या बनाते हैं, फ्रस्ट्यूल बनाते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रस्ट्यूल है ये कैसा दिखता है, ये कवरिंग होती है और ये कवरिंग आपको दिखती है आपके सोप के बॉक्स जैसी। ठीक है, जिसमें आप साबुन रखते हो ना, वो जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है, ऊपर से एक कवर नीचे से एक कवर। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी के ऊपर का कवर बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये ऊपर का एक कवर है। ठीक है, ये ऊपर की एक लेयर है, ये जो आपको ऊपर की एक लेयर दिख रही है ये एक लेयर है। ठीक है, और ये नीचे एक और लेयर है जो आपस में फिट होके क्या बना रही है, आपका सोप बॉक्स अपीयरेंस। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी सिलिका की।
किसकी बनी होती है? सिलिका की। ये जो होती है इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब ये इजीली टूटती नहीं है, ये काफी स्ट्रांग होती है। ओके, एंड ये जो है डायटम्स, जब ये डायटम्स बहुत सालों तक, मतलब बहुत सालों से मेरा मतलब है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब ये डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और लाखों करोड़ों साल बाद जब आप देखेंगे तो ये जो है आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? डायटोमेशियस अर्थ, जिसको हम और क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं काइसल गुड़, सॉरी, इसको हम बोलते हैं काइसल गुड़। ठीक है, काइसल गुड़, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये जो होता है ये बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिकली भी ह्यूमंस के लिए। कैसे? ये होता है बेसिकली काफी, इसकी जो सरफेस होती है काफी ग्रिटी होती है, काफी रफ होती है। तो इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, इसका यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, ऑयल्स के, सिरप्स के। इसके अलावा इसको पेंट में भी मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? शाइनिंग देने के लिए। ठीक है, क्या देने के लिए? शाइनिंग देने के लिए। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। एंड गाइस, ये जो आपका डायटम है ये बहुत सारे एक्यूमुलेट होके डायटोमेशियस अर्थ तो बना रहा है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, ये क्या है? चीफ प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और ये खाना खुद क्यों बना सकता है? क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक। कैसा है? फोटोसिंथेटिक। तो ये अपना खाना खुद बना सकता है। इसलिए क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। कहाँ पे? ओशियंस में। ओशन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो कौन होता है? डायटम। ठीक है, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, जो कि होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इनमें कैसे होता है? तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले ये जो फ्रस्ट्यूल है, फ्रस्ट्यूल का ऊपर का कवर होता है एपिथीका, नीचे का कवर होता है हाइपोथीका। ठीक है, ये जो होता है इसमें होता है माइटोसिस। ऊपर का कवर अपना नीचे का कवर डेवलप करता है सेल। ठीक है, और नीचे वाला कवर अपना ऊपर का कवर डेवलप करता है अलग से, और ये दो अलग अलग बन जाते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। बट ये किस टाइप का माइटोसिस है? ये है आपका बाइनरी फिशन। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी किसी किसी में पाया जाता है। ये किस टाइप का होता है? ये होता है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस माइटोसिस को आप आगे सेल चैप्टर में, सेल डिवीजन चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अभी जस्ट आपको चीजों को बेसिक लेवल पे याद रखना है ताकि अभी से आपके ऊपर बर्डन ना हो। ठीक है, सो गाइज ये तो हमने देख लिया। ये और क्या होते हैं? तो दीज आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, क्योंकि जहां भी वाटर पॉल्यूशन होता है वहां पे इनकी पॉपुलेशन में हमें इंक्रीज डिक्रीज देखने मिलता है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी है वो कितनी कंटामिनेटेड है। ओके, इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स है नेविक्यूला, ट्राइसेरेटियम, मेलोजीरा, ये सब। ओके, अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, जो कि है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं क्लास डायनोफाइजी, जिसको हम बोलते हैं पायरोफाइटा को। इसी के साथ गाइज ये भी कैसे होते हैं? मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स ये ओशियंस में पाए जाते हैं एंड ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या होते हैं? पिगमेंट्स। किस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। और ये जितने पिगमेंट होते हैं इनके पास जो पिगमेंट होता है उस कलर के दिखने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इनके पास बीटा कैरोटीन ज्यादा होगा तो ये किस टाइप के दिखेंगे? ये दिखेंगे आपके ऑरेंजिश रेड। कैसे दिखेंगे? ऑरेंजिश रेड दिखेंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस, क्लोरोफिल होगा तो ये दिखेंगे आपके ग्रीन। तो इस तरीके से अलग अलग कलर की वजह से ये भी अलग अलग अपीयरेंस इनका दिखता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का है, इसके पास क्लोरोफिल है। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट की बनी होती है। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी कड़क सेल्यूलोजिक प्लेट्स की बनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको ऊपर प्लेट्स दिख रही है ना, ये सब क्या है? ये सेल्यूलोजिक प्लेट है। ये इनकी सेल वॉल जो है ना वो कड़क होकर सेल्यूलोजिक प्लेट बनाती है बहुत सारी, और ये बहुत सारी प्लेट्स इनको एक अलग अपीयरेंस देती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पास फ्लैजिला है कि नहीं है। तो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों फ्लैजिला होते हैं इनमें से एक फ्लैजिला होता है आपका लॉन्जिट्यूडनली और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। ठीक है, एक कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडनली, दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। और इनके बीच में वर्लिंग विप्स टाइप का मूवमेंट होता है। दैट मीन्स ये आपस में ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम के अंदर, ये जो है इसके अंदर आपको एक फ्लैजिला दिख रहा होगा, ये वाला जो कि आपका ट्रांसवर्स है। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला है।
और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये है आपका लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला। ठीक है, तो ये आपका लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला हो गया, ये आपका एक हो गया आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और ये किस तरीके के दिखते हैं, वर्लिंग वेब्स टाइप के। ठीक है, वर्लिंग वेब्स टाइप के दिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल है गोनाइगुलेक्स एंड जिम्नोडिनियम। ये होते हैं ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, और ये जब सी में इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये सी को कैसा अपीयरेंस देते हैं, लाल कलर का, रेड टाइप का। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये है आपका गोनाइगुलेक्स। ये जो गोनाइगुलेक्स है, जब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सी में बढ़ जाती है तो सी कुछ ऐसा लाल लाल दिखने लगता है, रेड टाइड्स भी बोलते हैं इन्हें। तो ये कॉज करते हैं, कौन कॉज करते हैं, आपके रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन, और इससे बहुत सारी मछलियां मर भी जाती है। ये जो टॉक्सिन होता है ये बेसिकली होता है आपका सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, ये जो टॉक्सिन होता है ये जनरली गोनाइगुलेक्स जो है ये रिलीज करता है, और इससे आपके जो फिशेस होते हैं उनको बहुत हार्म पहुंचता है। तो ये कुछ इनमें से टॉक्सिक भी होते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो आपको बायोल्यूमिनेसेंस शो भी करते हैं। ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है ये इनके अंदर के पिगमेंट की वजह से होता है, और ये जो पिगमेंट होता है ये रात में अंधेरे में इनको ग्लोइंग अपीयरेंस देता है। तो इसलिए बहुत सारे सीज भी ऐसे होते हैं जहां पे आपको पानी जो है ना उसके अंदर ल्यूमिनेसेंस, मतलब उसके अंदर आपको एक चमक दिखती है। मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए एक फोटो भी यहाँ पे दिया है जिसके अंदर एक सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर कैसा चमक रहा है। ये वाटर किसकी वजह से चमक रहा है, तो ये कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स है जैसे कि नॉटिल्यूका, पायरोडिनियम, पायरोसिस्टिस, इनकी वजह से इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये ग्लो करते हैं इन द डार्क, और ये कैसा अपीयरेंस देते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, दैट मीन्स ग्लो इन द डार्क वाला अपीयरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी तीसरी कैटेगरी पे जो कि है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स बेसिकली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके स्टेगनेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इनके पास सेल वॉल की जगह क्या होता है, तो इनके पास सेल वॉल की जगह होता है प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है, जो कि क्या करती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्यों बनाती है फ्लेक्सिबल, क्योंकि देखो सेल वॉल होगी तो क्या होगा, सेल वॉल कड़क होती है तो बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, मतलब बॉडी इजिली मूव नहीं कर पाएगी। अब इनको बॉडी को मूव कराना था तो इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी रही, इनकी बॉडी के पास सेल वॉल की जगह रहा एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, अब इसके पास पेलिकल के अलावा और क्या होता है, तो इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं जिसमें से एक छोटा फ्लैजिला होता है जो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है, और एक होता है आपका लॉन्ग फ्लैजिला। कैसा फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, ऑल्सो गाइज ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बट एक और चीज होती है कि जब सनलाइट नहीं रहती है तो ये क्या करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स की तरह। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है किसी दूसरे से अपना खाना लेना। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे खाना खाते हुए मिल जाए, ये हो सकता है कि आपको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ पैरासाइट मिल जाए। ठीक है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं ऐसे टाइम पे जब सनलाइट नहीं मिलती, और जब सनलाइट है तब तो ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। इनके पास भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, आपका जेंथोफिल होता है, बीटा कैरोटेनॉइड्स होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम एग्जाम्पल इस चीज का यूग्लिना। यूग्लिना में आप देखेंगे ये है फ्लैजुलम जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो इसकी बाहर की लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया है, पेलिकल। ठीक है, ये प्रोटीन रिच लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होती है, और इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि इनको मदद करता है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में। बेसिकली ये इस ऑर्गेनिज्म की किडनी की तरह वर्क करता है, किसकी तरह, किडनी की तरह ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। अभी ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका एक तरीका टू मेंटेन द वाटर लेवल इन योर बॉडी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिखेगा जो कि क्या होते हैं, क्लोरोफिल स्टोर करते हैं, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं ये पिगमेंट्स ऑफ हायर प्लांट्स जैसे ही होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि आपके किसके लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है विथ
लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशंस में, और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है जो कि है सिस्ट फॉर्मेशन। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब ये क्या करते हैं, अपने आसपास सिस्ट बना लेते हैं और ये सिस्ट बना के फेवरेबल कंडीशन आने तक का वेट करते हैं। ठीक है, तो इनमें दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये है यूग्लिना। ये क्या करेगा, ये बीच से अपने न्यूक्लियाई को डिवाइड करता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियाई को डिवाइड करने के बाद खुद की बॉडी को भी दो पार्ट्स में बीच से डिवाइड करता है लॉन्जिट्यूडनली, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल फिजन। और ये दो डॉटर यूग्लिना बना लेता है एक पेरेंट यूग्लिना से। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना एंड पैरानीमा। पैरानीमा ये रहा आपके सामने, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी की तरफ जो कि है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है इनको माइसिटोजोआ बोला गया है बाय डी बेरी। इसके अलावा इन्हें और बोला जाता है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट या फिर प्रोटिस्टियन फंजाई। क्यों बोलते हैं इन्हें ऐसा, क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आपके प्रोटिस्टा के और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आपके फंजाई के। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। इनके पास क्या नहीं होता, तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड में रहते हैं। दैट मीन्स ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। ओके, इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो आपको मोस्टली देखने मिलेगी डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ इस तरीके से। जैसे ये जो सड़ी हुई लकड़ी है इसके ऊपर आपको ये जो कॉलोनी दिख रही है ये किसकी है, स्लाइम मोल्ड्स की। ठीक है, तो ये आपको उधर दिखेंगे। मतलब अगर आपको इनको ढूंढना है ना तो आपको ऐसी चीजों को ढूंढना पड़ेगा जो नेचर में खुद से खराब हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक चीजों को, तो आपको उस पर दिख जाएगा। इसके अलावा सुटेबल कंडीशंस जब होती है तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। एग्रीगेशन मतलब होता है एक मिक्स होके एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करता है, स्प्रेड करता है अप टू सेवरल फीट्स। बहुत दूर दूर तक ये अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं, एक कॉलोनी बना के बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके अलावा जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती है तो ये प्लाज्मोडियम जो रहता है ये डिफ्रेंशिएट होता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज को बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। जब अनफेवरेबल कंडीशन से, मतलब जब ऐसी कंडीशन से थोड़ी सी हार्श टाइप की, जब ये ग्रो नहीं कर सकता तो ये क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम रहता है ये क्या करता है, अपने ऊपर ऐसी बॉडी बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं ढेर सारे स्पोर्ट्स, और ये स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ये स्पोर्ट्स फेवरेबल कंडीशन आने का वेट करते हैं, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोर्ट्स जमीन पे जाते हैं, डेड डिकिंग सब्सटेंसेस पे जाते हैं और वहां पे ग्रो करके पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड कॉलोनी वापस से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके तरीके हैं। स्पोर्ट्स, इनके पास ट्रू वॉल होती है, सेल्यूलोजिक वॉल होती है। इनकी जो वॉल होती है ना स्पोर्ट्स की, वो कैसी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्यों सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि इनको टफ रहना है, इनको ग्रो करना है फेवरेबल कंडीशंस में, तो इसके लिए इनको सर्वाइव करना जरूरी है स्पोर्ट्स को। तो इनकी वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसके अलावा ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जो आपको रिजेम्बलेंस देते हैं प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से। कैसे, इनके पास फंजाई लाइक फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये टिप के ऊपर आपको दिखेगा क्या, एक ऊपर आपको ऐसा बैग जैसा दिखेगा, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। बेसिकली ये कुछ इस टाइप के होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये फंजाई में भी आपको देखने मिलेंगे, जब हम अभी फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज देखने मिलेगी। तो इनके पास फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। वहीं पे अगर बात करें प्लांट जैसा इनके पास क्या है, तो इनके पास सेल वॉल होती है अराउंड द स्पोर्स। ये जो स्पोर्स है, इन स्पोर्स के बाहर क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल वाला फीचर किसका हो गया, प्लांट का हो गया। एनिमल लाइक क्या है, तो इनके जो प्लाज्मोडियम होते हैं दीज आर विदाउट सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो वैसे इनके जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मतलब ये जो इनकी नीचे के ये क्या बोलते हैं कॉलोनी वाला फीचर जो है, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनिमल लाइक फीचर। तो इसके अंदर आपको तीनों फीचर्स देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगली कैटेगरी के बारे में जो कि प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं जितने भी, वो सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। दैट मीन्स वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरों से अपना फूड लेते हैं। इसके अलावा प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स मतलब दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं, वहीं पे अपनी लाइफ साइकिल का पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल के। इनको मानते हैं कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के। ठीक है, इसमें भी कुछ टाइप होता है। एक होता है अमीबॉइड टाइप। अमीबॉइड टाइप जो होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल के अंदर।
इसके अलावा ये मूव करते और पकड़ते अपना खाना खुद बाय सीडोपोडिया, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये है आपके सामने अमीबा का डायग्राम, ठीक है। ये अमीबा जो है इसको खाना चाहिए, इसको दिख रहा है ये है इसका खाना। ये क्या करेगा, ये इस खाने के पास जाएगा और अपनी बॉडी को ऐसा बनाएगा कि ये खाने को अपने अंदर ले सके और बाद में धीरे से करके ये खाने को अंदर ले लेगा। तो ये जो तरीका हो गया, ये इसने किसकी हेल्प से किया, ये आ गया इसके सीडोपोडिया, ठीक है। ये क्या आ गए, सीडोपोडिया, जिसकी मदद से इसने क्या किया, खाने को कैप्चर किया। तो ये इसका तरीका हो गया। इसके अलावा मराइन फॉर्म्स जो होते हैं उनके पास सिलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। इनमें से कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि दूसरे की बॉडी में भी पाए जाते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है एंटामीबा। एंटामीबा जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये एंटामीबा डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री एक बीमारी होती है, ठीक है। ये अमीबा, एंटामीबा बॉडी में जाके क्या कॉज करता है, डिसेंट्री, ठीक है। ह्यूमंस में ये पाया जाता है, डिसेंट्री कॉज करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और कैटेगरी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब होता है फ्री लिविंग पैरासिटिक प्रोटोजोन्स। ये बेसिकली ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास क्या है, फ्लैजिला। हमने फ्लैजिला देखा था ना, एक सिंगल ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में से निकला हुआ प्रोटोजोन्स की, सॉरी आपके प्रोटिस्टा की। तो ये जो स्ट्रक्चर जिन प्रोटोजोन्स के पास पाया जाता है उनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। दैट मीन्स ये भी दूसरे एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं और वहां पे डिसीज कॉज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपैनोसोमा, ये डायग्राम में आपको ट्रिपैनोसोमा दिखेगा। ये ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। कौन सी बीमारी कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, स्लीपिंग सिकनेस। ये पैरासिटिक फॉर्म जो होते हैं डिसीज कॉज करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन वो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास होता है सीलिया। सीलिया मतलब ये बॉडी के बाहर ऐसे ब्रश जैसा अपीयरेंस ऑफ हेयर्स, ठीक है। ये जिनके पास होता है उनको बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन। ये भी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्टिवली मूविंग होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सीलिया। सीलिया की मदद से ये मूव करते हैं, इनकी बॉडी सीलिया की मदद से मूव करती है, ठीक है। इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको गलेट दिख जाएगा, ये रहा गलेट, ठीक है। ये कैविटी जो होती है ये हेल्प करती है आउटसाइड द सेल्फ सरफेस, ये सेल्फ सरफेस के बाहर खुलती है, ठीक है। एंड ये क्या करती है, ये बेसिकली खाना एक्वायर करने में मदद करती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जब सीलिया, ये जो सीलिया है इनका जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है तो इससे क्या होता है, फूड भी पानी के साथ साथ किस में आ जाता है, गलेट के अंदर, ठीक है। ये जब मूव करते हैं सीलिया तो यहाँ पे सपोज फूड है तो ये फूड भी पानी के साथ साथ किसके अंदर आ जाएगा, आपके गलेट के अंदर, और ये गलेट से फिर इस पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो गलेट का फंक्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसका एग्जांपल क्या है, पैरामेशियम, ये आपके सामने है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन कैटेगरी जो है ये ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर्स, ठीक है। जो कि क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर्स। ये स्पोर कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और अपने स्टेज, मतलब इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जब ये स्पोर फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको किस में रखा है, स्पोरोजोन कैटेगरी में। इनके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, दैट मीन्स इनके पास सीलिया भी नहीं होता है, फ्लैजिला भी नहीं होता है, ना ही इनके पास सीडोपोडिया होता है। तो ये मूव कैसे करते हैं, ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल की बॉडी में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर कोई मच्छर हो सकता है, कोई फ्लाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये सबके सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के वहां पे अपना खाना एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह के खाना एक्वायर करते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। तो ये किस टाइप के हैं, ये है आपके एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये आपके सामने है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये इन्फेक्टेड मस्कीटो से इन्फेक्ट किसी भी अच्छे पर्सन के अंदर जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, उसके लीवर में जाएगा, लीवर को इन्फेक्ट करेगा, फिर उसके बाद उसके ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और उसके ब्लड सेल से वापिस से मॉस्किटो के थ्रू दूसरे इंसान में जाएगा और उसको इन्फेक्ट करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल वर्क करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पोरोजोन। एंड विद दिस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको इस पूरे किंगडम प्रोटिस्टा की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपके एनसीईआरटीज में दी थी वो आप तक आ गई होगी विद वेरी इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, सो दैट आप आपके एग्जाम के लिए अच्छे से रिवाइज कर सको। एंड विद दिस आई टेक अ लीव। आई विल गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहां पे हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।